क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि बच्चा पैदा कर सकता है पिता बनकर? वो खुद पता नहीं क्या सोचते थे क्या नहीं, उन्हें भरोसा नहीं था। एक बार आ जाते मुझे चेक करा लेते पहले ही, तो अब चेक करा लिया, अगर अब भी भरोसा ना हो तो मैं उसमें वो कह रहा हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग के साथ शबनम हाजिर है आप लोगों के साथ अपने ही चैनल पर, और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और बहुत दिनों बाद इस तरह फेस टू फेस मैं बात कर रही हूँ। मैंने सोचा इतनी बड़ी बात है क्यों ना आप लोगों के साथ आकर फेस टू फेस अपनी बात रखी जाए, शेयर किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एपी दल्ले भैया सीमा के हमेशा से अपने आप को बचाते आए हैं और हमेशा से सीमा मीना फैमिली को इस्तेमाल करते आए हैं। तो इसी तरह एक कार्रवाई एपी दल्ले भैया के सामने आई है सचिन को लेके। तो वो जो सचिन की कार्रवाई एपी दल्ले भैया ने करवा कर रखी है, यानी सचिन को बचाने की, तो उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। बहुत बड़ी अपडेट कह लें, ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें, एक बात कह लें, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये वाली बात किससे सुनी मैंने, कहाँ से सुनी, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन है बड़े मज़े की बात। जैसे कि दल्ले भैया हमेशा से अपने आप को सेफ रखते आए हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट्स में एपी दल्ले भैया का नाम वकील में दर्ज नहीं है कि ये आया के सीमा भगोड़ी के वकील हैं, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं पे भी ये एपी सिंह दल्ले भैया जो हैं सीमा के, जो ज़ाहिर तो कहते हैं कि मैं सीमा का वकील हूँ, लेकिन कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स में ये वकील नहीं है सीमा के। सीमा के वकील कोई और हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमेशा से एपी दल्ले भैया ने अपने लिए ऐसी कार्रवाई करके रखी है कि कभी कोई ऐसी न्यूज़ आती है निकल के, कोई ऐसी कार्रवाई होती है सीमा को लेके, तो दल्ले भैया बच सके। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने ही हिंदुस्तानी गद्दार यानी सचिन को बचाते हुए एक डॉक्यूमेंट्स कह ले, एक पेपर कह ले, ऐसा कुछ तैयार करवाकर सबमिट कर दिया गया है। और उसमें लिखा क्या गया है वो भी मैं बताती हूँ। जैसे कि कल को अगर सीमा भगोड़ी पे केस आगे जाता है, इसको जेल होती है या डिपोर्ट किया जाता है और इससे सवालात किए जाते हैं सचिन से, तो इसने अपने बचाव में एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाया है। इन केस अगर भारत सरकार सीमा पे कोई केस करती है, अगर करती है, तो इस बात को लेके सीमा यानी इस बात को लेके ये सचिन काला कौवा क्या कहता है, चलिए आगे सुनिए। अरे मेरी ज़ुबानी ही सुनिए, तो किसी और की ज़ुबानी नहीं। एपी सिंह दल्ले भैया ने सचिन चमार को बचाने के लिए एक माफ़ीनामा दर्ज करवाया हुआ है कि सचिन ने ये कहा है कि मुझसे गलती हो गई है कि मैंने इस तरह सीमा भगोड़ी को बुलवाया, उसको अपने घर रखा और इस तरह लिविंग रिलेशनशिप में रहा, बला 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 बला, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम करते हैं यहाँ पे दिन रात, कि ये सारी बातें गलत है। उन्हीं सब बातों को वहाँ पर दर्ज किया है और एक्सेप्ट किया है कि मैंने हाँ ये सब किया, तो ये मेरी गलती है। मतलब अपने आप को बचाने के लिए एक माफ़ीनामा तैयार करवाया है। और तैयार करवाने वाला शख्स कौन है समझ सकते हैं, नाम तो ले रही हूँ मैं शुरू से ही, एपी सिंह यानी ये सीमा के दल्ले भैया। अब सीमा को यहाँ पर सोचना चाहिए कि हर तरह से ये दल्ले भैया जो है अपने तरीके से सीमा को यूज़ भी कर रहे हैं और सचिन भी यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर ये भी कार्रवाई करके रखी गई है कि अगर इन केस होता है कुछ ऐसा कार्रवाई आती है सामने, तो सचिन को बचाया जा सके और सीमा भगोड़ी को ठिकाने लगाया जा सके करके, यानी ये माफ़ीनामा दर्ज तो नहीं, ये माफ़ीनामा तैयार करके रखा गया है इसलिए कि कहीं को कल ऐसा ना हो कि इस सचिन पर दहशतगर्दी का केस आ जाए या ऐसी कुछ केस ला दिया जाए इस पर, क्योंकि इसने तो की है गद्दारी अपने मुल्क से। तो इस तरह एपी दल्ले भैया ने सचिन को बचाने के लिए कि इन केस अगर भारत सरकार कोई कार्रवाई करती है तो सचिन को भी बचाया जा सके। देखिए हर तरह से, हर पहलू से, हर तरफ से ये जो दल्ले भैया है सोच रखता है कि ये एपी दल्ले भैया ने इन केस सचिन को लेके भी ऐसी कार्रवाई कर रखी है कि अगर भारत सरकार सीमा पे केस करती है तो ये दल्ले भैया सचिन काले कौवे को भी बचा सके, जबकि वो अपने भारत का गद्दार है और गद्दार तो ये एपी दल्ले भैया भी हैं। और अपने आप को तो दल्ले भैया ने अच्छे से बचाया हुआ है, आप लोगों को पता है कि किस तरह उसने बचाया हुआ। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में इस दल्ले भैया का नाम नहीं है। और रही बात कि सचिन इस केस में इन्वॉल्व है, यानी कि जितने भी कांड किए हैं सीमा के साथ इसने, तो इसने क्या किया है कि मशवरा दिया सचिन को, काले कौवे को, कि तुम इस तरह के एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कराओ
और यहाँ पर सबमिट करा दो अपने बचाव के लिए। कल को अगर सीमा भगोड़ी पे हुकूमत सरकार जो केस करती है तो फिर उसके बाद तुम्हें बचाया जा सके, क्योंकि वो एक भारतीय है। अब सीमा भगोड़ी रही है पाकिस्तानी। इग्नोर कीजिएगा, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं गली से। तो सीमा भगोड़ी तो एक ठहरी पाकिस्तानी, उसको जितना निचोड़ना था, जितना नचाना था, ये दल्ले भैया और ये सचिन ने नचा लिया। इस सचिन बेगैरत की हरकतें देखे, सचिन ने अपने आप को बचाने के लिए भी कार्रवाई कर रखी है। तो क्या ये जो सचिन प्यार का दावा करता है, तो क्या ये दावा जो है जब हुकूमत सरकार उस पर भगोड़ी पे केस करेगी तो ये पानी की तरह बह जाएंगी इसके दावे? ये सचिन चमार से मैं पूछ रही हूँ। तो क्यों अपने आप को बचाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए गए हैं दल्ले भैया के कहने पे। बात यह है कि एपी सिंह ने पूरी कार्रवाई कर रखी है सचिन को बचाने के लिए और एक माफीनामा तैयार कराकर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में रखा हुआ है अपने पास, ताकि कल को सीमा भगोड़ी पे केस हो, भारत सरकार उठाकर इसको डिपोर्ट करनी या जेल करने की कोशिश करे, और जेल करने की कोशिश करेगी तो फिर ये सचिन भी तो नहीं बचेगा ना। तो इसको बचाने के लिए एक माफीनामा तैयार कराकर रखा गया। आखिर ये माफीनामा तैयार कराने की ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? तो सच्चाई यही है ना कि सच और हक की हमेशा जीत होती है। इन दल्ले भैया को और इस सचिन चमार को जो कहता है, शॉर्ट में एक मैंने देखा बड़ी बेगैरतों की तरह वो कह रहा था कि सब कहता है कि मैं एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता हूँ तो भेज दो सब ट्राई करने के लिए। तो काला कौवा चमार, तुझे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारे अल्फाज ना जब तुझे जेल होगी तब वहाँ बैठ कर कहना, और अगर अल्लाह करके वो दिन आए तू आवाम के सामने आए, वो चाहे हिंदुस्तानी हो वो चाहे पाकिस्तानी हो, तो तुझे 10 चपेट लगाकर फिर एक सवाल करें कि आ गए हैं सामने, अब बता कितनी मर्दानगी है तुझ में जो तू यहाँ पर बैठकर बकवास कर रहा है इस भगोड़ी के बलबूते पर, वो भी पाकिस्तानी ही है। जो तू उछल रहा है ना, उछलना तेरा रह जाएगा। इतना हवा में नहीं उछलना चाहिए, मुंह के बल गिरेगा। अच्छा, मुंह पे के बल गिरने का इतना डर था कि तूने एक माफीनामा तैयार करके रखा सचिन? अगर डर नहीं है, तू लीगल है, तू जायज़ है, तू झूठा नहीं है, तो फिर ये माफीनामा किस लिए तैयार किया गया है? इसका जवाब देना जरूर दल्ले भैया। अच्छा, अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि ये बात कहाँ से आ रही है निकलकर। आप किस तरह कह सकती हैं कि सचिन जो है एक माफीनामा तैयार करके रखा हुआ है और दल्ले भैया ने ये कार्रवाई की हुई है? तो बात यह है कि मैं कोई एम ही बात नहीं करती हूँ, पसीना आ रहा है, गर्मी इतनी फैन बन किया हुआ कि आवाज़ क्लियर आ रहा है। शाहिद भाई के ही लाइव में हमने सुनी है और ये शाहिद भाई से ही इंफॉर्मेशन मिली है, तो लिहाजा ये कोई फेक नहीं है। शाहिद भाई अगर कोई न्यूज़ देते हैं या कोई अपडेट देते हैं, कोई बात बताते हैं तो वो झूठी नहीं होती। तो उसी बेस पे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और ये बात में कितनी सदाकत है आगे चल के आप लोगों को लग पता जाएगा। तो इन केस दल्ले भैया ने सचिन को लेके ये वाला माफीनामा तैयार करके रखा हुआ है ताकि सचिन को बचाया जा सके और सीमा भगोड़ी को जेल भेजा जा सके या फिर डिपोर्ट किया जा सके। तो देख लीजिए, ये है इन लोगों की सच्चाई और ये है इन लोगों की हकीकत। और सच्चाई हकीकत की बात करूँ तो हम जैसे यूट्यूबर्स और मैं पॉइंट के साथ यहाँ पर सच बयान करते हैं, रोज़ाना बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करते हैं, लेकिन गैरत तो इनको आती नहीं है। हर रोज़ हम यहाँ पर सच पे बात करते हैं और वो हक़ाइक़ ला कर रखते हैं जिस पे लोगों को लग जाती है बड़ी बड़ी मिर्चें। और आई होप के मेरी इस बात पर, इस अपडेट पर, इस न्यूज़ पर काफ़ी लोगों को बुरा भी लगने वाला है, किसी को खुलबुली बचने वाली है और कोई ये आकर कहेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। ज़रूर ये बात कही जाएगी, लेकिन कितनी सच्चाई है ये बात तो वक्त के साथ आप लोगों को पता चलेगा। और जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से झूठी इन्फॉर्मेशन हमें कभी नहीं मिली। तो लिहाजा आप लोग इस बात पर यकीन करें, ठीक है, नहीं करें कोई बात नहीं। मुझे ये अपडेट मिली थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो इतनी गर्मी में खड़ी होकर मैं ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करी, तो क्या लगता है कि मैं झूठी अपडेट दूँगी सामने आकर? तो आई होप कि ये अपडेट आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस अपडेट के बारे में आकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इससे ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फ़ैन ऑफ करके आप लोगों के साथ मुझे बात करनी पड़ रही है और ख़ास के मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी कि आप लोगों के साथ मैं फ़ेस टू फेस बात कर सकूँ, क्योंकि फ़ेस टू फेस बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी तो ये न्यूज़ मैं इस तरह शेयर करना चाह रही थी। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अल्लाह हाफ़िज़।